नमस्कार दोस्तों। हर सुबह जब आप चार्ट खोलते हैं, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। उम्मीद होती है शायद आज का ट्रेड जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे ही लॉस होता है, दिमाग खुद से सवाल करता है, क्या मुझसे नहीं होगा? अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है। मार्केट में प्रॉफिट कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना खुद पर काबू पाना। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाता है। फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस किताब में छिपे हैं 15 ऐसे मानसिक नियम जो हर उस ट्रेडर की सोच बदल सकते हैं जो बार बार हार कर भी रुकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हर एक रूल अगले रूल की चाबी है। यह एक चेन है, अगर एक भी कड़ी टूट गई, पूरा माइंडसेट फिर से पीछे चला जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह 15 रूल सिर्फ मार्केट के नहीं है, यह जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ के रूल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1 यह कहता है, कुछ भी हो सकता है। यह 4 शब्द अगर आपने सच में आत्मसात कर लिए तो आप उस दुनिया में कदम रखेंगे जहां डर नहीं होता, बस डिसिप्लिन होता है। सोचिए, आपने अपना सेटअप देखा, एनालिसिस की, RSI, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन सब परफेक्ट है, और फिर भी मार्केट उल्टी दिशा में चला गया। आप घबरा जाते हैं, गुस्सा आता है, गलती कहाँ हुई? लेकिन रुकिए, शायद गलती कहीं नहीं हुई। मार्क डगलस कहते हैं, आपने एक अच्छा ट्रेड किया और फिर भी हार गए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। मार्केट आपको हर बार रिवार्ड नहीं देगा, क्योंकि मार्केट कोई इंसान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तर्क नहीं है। वह एक भीड़ है जिसमें हजारों लोग अपनी भावना, डर, लालच, उम्मीद और पागलपंती लेकर हर सेकंड फैसले ले रहे हैं। और जब इतनी बड़ी भीड़ एक ही जगह दांव लगा रही हो तो कुछ भी हो सकता है। अब समझो असली बात। अगर तुम यह नहीं मानते कि कुछ भी हो सकता है, तो तुम हर बार यह सोचोगे कि तुम जानते हो कि अगला मूव क्या होगा। और जब तुम सोचते हो यह तो ऑब्वियस है, यह तो पक्का नीचे जाएगा, तभी मार्केट तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है। क्योंकि तुम सोच रहे थे प्रेडिक्शन में और मार्केट चल रहा था प्रोबेबिलिटी में। मार्क डगलस ने साफ लिखा है, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्राई टू बी राइट, दे फोकस ऑन बीटिंग कंसिस्टेंट। यानी तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम हर बार सही निकलो, तुम्हारा काम यह है कि तुम हर बार नियमों के साथ ट्रेड करो। और इसके लिए पहला स्टेप है मान लेना कि कोई भी ट्रेड आउटकम नहीं, बस संभावना है। तुम एक ट्रेंड पकड़ रहे हो, ना कि भविष्य। इस सोच से आजाद हो जाओगे, डर से, ओवर कॉन्फिडेंस से, रिवेंज ट्रेडिंग से। क्योंकि तुम अपने दिमाग में यह जहर निकाल चुके हो कि मुझे पता है आगे क्या होगा। अब तुम ट्रेड करोगे एक प्रो की तरह। अब जब तुमने मान लिया है कि कुछ भी हो सकता है, तो अगला सवाल यह उठता है, इस अनिश्चितता के बीच माइंड को कैसे शांत रखें, कैसे भरोसे के साथ बटन क्लिक करें जब कुछ तय ही नहीं है। यही सिखाएगा रूल नंबर 2। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। सुनकर अजीब लगा ना? पता ही नहीं होना चाहिए आगे क्या होगा, फिर भी पैसा बनेगा। हाँ, क्योंकि मार्केट में पैसा बनता है प्रोबेबिलिटी से, सर्टेनिटी से नहीं। जब तुम हर बार यह सोचकर ट्रेड करते हो इस बार तो पक्का नीचे जाएगा, तो तुम एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो इस सेटअप में 60% चांस है कि यह नीचे जाएगा, और अगर नहीं गया तो मेरा एसएल मुझे बचा लेगा, तो तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच रहे हो। मार्क डगलस इसे कहते हैं थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब यह नहीं कि तुम डरते हुए ट्रेड करो, इसका मतलब यह है कि तुम हर ट्रेड को एक लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा मानो। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं हर ट्रेड एक पत्ता है, पूरी बाजी नहीं। वह हारने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर सिस्टम सही है तो पैसा बनेगा। और इस सोच का असली फायदा यह है कि तुम अपने इमोशन से आजाद हो जाते हो। अब कोई भी ट्रेड तुम्हें तोड़ेगा नहीं और कोई भी प्रॉफिट तुम्हें उड़ाएगा नहीं।
तुम बन जाओगे एक ऐसे ट्रेडर जो नतीजों से नहीं सिर्फ प्रोसेस से जुड़ा होता है। और यह वही जोन है जहां से लगातार पैसा बनता है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम मानो कि हर ट्रेड एक यूनिक घटना है। और रूल नंबर 3 में हम यही समझेंगे कि क्यों दो बिल्कुल सेम दिखने वाले सेटअप एक जैसा रिजल्ट नहीं देते, और क्यों हर ट्रेड को नया मानना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 3 यह कहता है, हर एक ट्रेड यूनिक इवेंट है। यह लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो आप उस इमोशनल जाल से बाहर आ जाओगे जो ट्रेडिंग में नुकसान देता है। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया था 2 हफ्ते पहले, सेम पैटर्न, सेम लेवल, सेम इंडिकेटर सिग्नल, और प्रॉफिट हुआ था। अब वही पैटर्न फिर दिखा, आपने फिर से ट्रेड लिया, लेकिन इस बार एसएल हिट हो गया। आप हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? यह तो वही सेटअप था, लेकिन मार्केट वही नहीं था। मार्क डगलस कहते हैं, नो टू मोमेंट्स इन द मार्केट आर एवर एग्जैक्टली द सेम। यानी 2 कैंडल भले एक जैसी दिखें, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वह कभी भी सेम नहीं होता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार मार्केट को एक नया इवेंट मानकर अप्रोच करता है। वह पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉस की याद लेकर अगला ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर वह पिछली बार की तरह सोचने लगा तो वह असल में अब देख ही नहीं पाएगा कि इस बार अलग क्या है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, एक्सपेक्टिंग द सेम आउटकम फ्रॉम ए पैटर्न क्रिएट्स रिजिड थिंकिंग एंड रिजिड थिंकिंग हैज नो प्लेस इन द मार्केट। ट्रेंडिंग एक डायनेमिक रियलिटी है। हर बार जो हो रहा है वह पहली बार हो रहा है, और यही माइंडसेट आपको तैयार करता है हर स्थिति के लिए। क्योंकि जब आप हर ट्रेंड को यूनिक मानते हैं तो आप खुले दिमाग से देखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। जब आप खुले दिमाग से देखते हैं तभी आप सही डिसीजन लेते हैं। यही वह लेवल है जहां आप मार्केट से नहीं लड़ते, बस उसे पढ़ते हैं। अब जब आप मान चुके हैं कि हर ट्रेड यूनिक है, अगला सवाल उठता है, क्या मेरा माइंड हर बार उसे ऐसे देखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर आपका दिमाग पुरानी यादों, डर, लालच या उम्मीदों में फंसा है तो आप प्रेजेंट को देख ही नहीं सकते। रूल नंबर 4 इसी जहर को हटाएगा। माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वह तुम्हें दोहराएगा। रूल नंबर 4 यह कहता है, माइंड को रीप्रोग्राम करो, वरना वह तुम्हें दोहराएगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई ट्रेड जो पहले प्रॉफिट दे चुका है उसे ही बार बार दोहराने की कोशिश की, या फिर एक बार जब लॉस हुआ तो उसी तरह का ट्रेड फिर आया तो आपने डर के मारे छोड़ दिया। यह सब दिमाग की रिकॉर्डिंग है। दिमाग वह पुरानी फीलिंग पकड़ता है, चाहे प्रॉफिट की हो या दर्द की, और अगली बार वह आपको उसी भावना के हिसाब से रिएक्ट कराता है। मार्क डगलस कहते हैं, योर माइंड इज नॉट बिल्ड टू ट्रेड, इट्स बिल्ड टू प्रोटेक्ट यू। जब आप हारते हैं तो दिमाग कहता है अगली बार मत करना, और जब आप जीतते हैं तो दिमाग कहता है यही बार बार करो। लेकिन दोनों ही सोच मार्केट में गलत साबित होती है, क्योंकि मार्केट हर बार नया है, और जब तक आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते वह आपको हर बार पुराने रिएक्शंस में ढकेलेगा। सोचिए, अगर आपका माइंड हर ट्रेड को या तो डर से या लालच से देख रहा है तो आप सही फैसला ले पाएंगे। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट ट्रेन योर सेल्फ टू थिंक फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। यानी आपको खुद को इस लेवल तक लाना होगा जहां न डर हो, न जरूरत से ज्यादा भरोसा, सिर्फ एक शांत ऑब्जर्वेटिव नजरिया। और यह सिर्फ एक बार सोचने से नहीं होगा, यह होगा बार बार माइंड को रीप्रोग्राम करके। यानी हर बार जब कोई पुरानी भावना आए तो आप उसे पहचाने, रोके और वापस अब में लौट आए। तभी आप बन पाएंगे वह ट्रेडर जो रिजल्ट से नहीं सिर्फ अपने प्रोसेस से जुड़ा होता है। और जब माइंड इस लेवल पे शांत हो जाता है तो आप एक ट्रेडर नहीं, एक मैकेनिकल आर्टिस्ट बन जाते हो। अब रूल नंबर 5 बताने जा रहा हूं, ट्रेडिंग की सबसे गलत समझ को तोड़ने वाला सच। हर फेल्ड ट्रेड आपका दुश्मन नहीं है। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर बार जब एसएल हिट होता है तो आपको गुस्सा आता है? खुद पर या मार्केट पर? क्या आप सोचते हैं, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं, फिर से वही गलती, काश मैंने सुना होता? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। यह हर उस इंसान के साथ होता है जो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ करता है। लेकिन अब मार्क डगलस आपको एक और रास्ता दिखाते हैं।
वह कहते हैं अ लूजिंग ट्रेड इज नॉट अ फेलियर अनलेस यू डिफाइन इट दैट वे। यानी एसएल हिट होना आपके सिस्टम की खराबी नहीं हो सकता, यह तो सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड सही नियमों के साथ लिया था तो वह लॉस सही लॉस था, और अगर आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो वह प्रॉफिट भी गलत प्रॉफिट था। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक इमोशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है हर फेल ट्रेड डाटा देता है, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा ट्रेनर है, और जब तुम यह मान लेते हो तब तुम मार्केट से डरना बंद कर देते हो। अब एसएल एक बार नहीं लगता, वह एक फीडबैक बन जाता है, और यही सोच तुम्हें अगले लेवल तक ले जाती है, क्योंकि जो डरता है वह सिकुड़ता है, लेकिन जो सीखता है वह बढ़ता है। और अब जब आपने यह मान लिया कि लॉस आपका दुश्मन नहीं है, तो अगला सवाल यह है, डर जो हर बार आपके माइंड में उठता है उसे कैसे कंट्रोल करें। रूल नंबर 6 आपको यही सिखाएगा। डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। रूल नंबर 6 कहता है डर को ट्रिगर मत बनने दो, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। डर बुरा नहीं होता, बशर्ते वह तुम्हारा मालिक न बन जाए, क्योंकि जैसे ही डर का बटन दबता है ट्रेडर का दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, और उस मूड में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो ट्रेड छोड़ दो या फिर ओवर रिएक्ट करो। मार्क डगलस कहते हैं फियर कम्स फॉर द परसेप्शन दैट समथिंग इज हैपनिंग टू यू बट नथिंग इन द मार्केट इज पर्सनल। यानी जब आप मान लेते हो कि मार्केट आपको हराने आया है या आपको सब कुछ पहले से जानना चाहिए था, तभी डर पैदा होता है। डर का ट्रिगर तब एक्टिव होता है जब आप अनसर्टेनिटी को खतरा मानते हो, ना कि प्रोसेस का हिस्सा। लेकिन अब तक आप यह समझ चुके हो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर ट्रेड यूनिक है और लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है। तो अब डर को अगले तरीके से देखो, उसे रुकावट नहीं एक अलार्म मानो जो कहता है कि अभी फोकस चाहिए। डर आया, खुद से पूछो क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया? अगर हाँ तो डर को ऑब्जर्व करो, उससे ऑपरेट मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर डर से इनकार नहीं करता, वह उसे स्ट्रक्चर के अंदर बांध देता है। डर अब एक आवाज बन जाता है जो कहती है रूल्स चेक कर, रिस्क चेक कर और फिर क्लिक कर। मार्क डगलस कहते हैं व्हेन यू एक्सपर्ट द रिस्क फियर डिसअपीयर्ड। और जो डर से आजाद है वही ट्रेडर जोन में जा सकता है। और अब जब डर को भी अपने सिस्टम में बदल लिया है तो रूल नंबर 7 बताएगा कॉन्फिडेंस का असली मतलब। रूल नंबर 7 कहता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम जीतोगे, बल्कि यह कि तुम हारे तो भी नहीं हिलोगे। सोचिए जब आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं और पूरा दिमाग कहता है यह 100% जाएगा, तो वह कॉन्फिडेंस है या नहीं? नहीं, वह उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही ट्रेड उल्टा गया आपका कॉन्फिडेंस टूट गया, डर आ गया, गुस्सा आ गया और फिर रिवेंज ट्रेड, ओवर ट्रेड। यानी कॉन्फिडेंस जब तक ही था जब मार्केट साथ था। मार्क डगलस कहते हैं ट्रू कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम द बिलीफ दैट नो मैटर व्हाट हैपन यू विल बी ओके बिकॉज यू हैव ए प्रोसेस। असली कॉन्फिडेंस यह नहीं कहता कि मार्केट मेरी बात मानेगा, वह कहता है मार्केट जो चाहे करे, मैं अपने रूल्स पर टिका रहूंगा। यह वह लेवल है जहां आप ट्रेड को सिर्फ एक इवेंट की तरह लेते हैं, ना गर्व ना शर्म। यह माइंडसेट आपको इमोशन से बाहर और डिसिप्लिन के अंदर ले जाता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं यू डोंट नीड टू नो व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। आप बस इतना जानिए आपने सही सेटअप पर क्लिक किया, सही रिस्क लिया और सही माइंडसेट से एग्जिट किया। बस चाहे रिजल्ट जो भी हो, अगर आप अपने प्रोसेस से हिले नहीं तो आप हार कर भी जीत गए। और यही है वह कॉन्फिडेंस जो जोन की शुरुआत करता है। और अब जब आपने यह जान लिया कि हार से डरे बिना टिके रहना असली कॉन्फिडेंस है, अब बारी है उस रूल की जो आपकी पूरी जर्नी बदल देगा। रूल नंबर 8 कहता है रैंडम रिजल्ट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट सिर्फ सिस्टम से आता है, इमोशन से नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी यह सोचा है अब की बार तो फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, यह ट्रेड जरूर चल पड़ेगा, लेकिन हुआ गया, ट्रेड उल्टा गया, एसएल हिट और फिर गुस्सा, डर, हड़बड़ी। यही है इमोशनल ट्रेडिंग की सच्चाई। मार्क डगलस कहते हैं मोस्ट ट्रेडर्स थिंक दे हैव अ सिस्टम बट इन रियलिटी दे हैव फ्यू विनिंग ट्रेड्स।
दे आर इमोशनली अटैच टू। यानी आपने 3 से 4 बार कुछ ट्रेड्स जीते, अब आप उसी पैटर्न से जुनूनी प्यार कर बैठे हो। लेकिन वह सिस्टम नहीं है, वह कन्फर्मेशन बायस्ड है। सच यह है, मार्केट रैंडम है। आप कभी नहीं जान सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ठंडा, डिसिप्लिन्ड, बार बार टेस्ट किया गया सिस्टम। मार्क डगलस कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग एंड स्टिल मेक मनी इफ यू हैव एन एज एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। यानी आप जब तक एक लॉजिक पे टिके हो, इमोशन को ट्रेडिंग से बाहर रखे हो और डिसिप्लिन से उसे प्रोसेस को दोहरा रहे हो, तब तक रिजल्ट्स भले ही रैंडम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कंसिस्टेंट होगा। अब आप याद रखिए, मार्केट का हर मूवमेंट एक इवेंट है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स, आपका सिस्टम और आपका डिसिप्लिन वह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। और जब आप बार बार ठंडे दिमाग से एक जैसे नियमों को फॉलो करते हैं, तो मार्केट का रैंडमनेस भी आपके फेवर में काम करने लगता है। यही है असली ट्रेडिंग। प्रॉफिट का पीछा मत करो, सिस्टम का पीछा करो और प्रॉफिट खुद चल कर आएगा। और अब अगला रूल बताएगा वह सबसे खतरनाक चीज जो 95% ट्रेडर्स को बिना बताए बर्बाद कर देती है। रूल्स नंबर 9 यह कहता है, जब तक खुद को साबित करने की जरूरत है तब तक जोन में नहीं जा सकते। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपने कभी ट्रेड लिया सिर्फ इसलिए कि आप प्रूव करना चाहते थे कि मैं सही हूं, या कभी लॉस हुआ तो अगला ट्रेड बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए लिया कि मुझे खुद को और दूसरों को दिखाना है कि मैं वाकई में एक ट्रेडर हूं। मार्क डगलस कहते हैं, द नीड टू बी राइट इज द मोस्ट डेंजरस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अ ट्रेडर कैन हैव। यानी अगर आपका मकसद ट्रेड जीतना नहीं बल्कि खुद को साबित करना है, तो आप मार्केट से नहीं अपने अहंकार से लड़ रहे हो। और यह सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो आपको जोन में जाने से रोकता है, क्योंकि जोन में जाने का मतलब है न डर, न घमंड, न प्रूफ करने की जल्दीबाजी, बस एकदम शांत दिमाग, अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा और लेट गो की काबिलियत। मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट हैव टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू मेक द राइट डिसीजन बेस्ड ऑन योर एज। प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने के पीछे नहीं भागता, वह यह जानता है कि कुछ भी हो सकता है, यह ट्रेड हार भी सकता है और फिर भी मैं एक शानदार ट्रेडर हूं। लेकिन जब तक ट्रेडर का माइंडसेट यह है कि मुझे हर ट्रेड से अपनी वैल्यू साबित करनी है, तब तक वह जोन के दरवाजे पर खड़ा रह जाएगा, अंदर कभी नहीं जा पाएगा। और यही कारण है कि सबसे शांत दिमाग ही सबसे प्रॉफिटेबल होता है। और अब जब आपने यह समझ लिया है कि खुद को साबित करने की चाह कैसे आपको तोड़नी है, अगला रूल आपको बताएगा वह खास माइंडसेट शिफ्ट जो आपको जोन में स्थिर रखने वाला है। रूल नंबर 10 यह कहता है, लॉस के बाद भी न्यूट्रल रहना जोन की पहली निशानी है। यह एक साधारण ट्रेडर जब लॉस करता है तो उसके अंदर कुछ टूटता है, मैंने गलती कर दी, अब मैं डबल करके वापस लाऊंगा, अब कुछ मत करो, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब लॉस करता है वह सिर्फ एक चीज देखता है, क्या यह लॉस मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? अगर हाँ तो कोई दुख नहीं, कोई गलती नहीं, बस एक और ब्रिक अपने ट्रेडिंग के किले में जोड़ दी। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू कैन ट्रूली एक्सपेक्ट द रिस्क यू विल बी एट पीस विथ एनी आउटकम। यानी आप लॉस को पहले ही संपूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हो, तभी आप हर आउटकम के बाद न्यूट्रल रह सकते हो। और जब आपका माइंड न्यूट्रल होता है तभी वह मार्केट को बायस के बिना, फियर या होप के बिना देख पाता है। यही है वह स्टेट जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं। और जोन कोई रहस्य नहीं, वह एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां अपनी क्लियरिटी 100% होती है और इमोशंस 0%। लेकिन यह तभी संभव है जब लॉस आपके माइंड में इमोशनल शॉक न बने, बल्कि सिर्फ एक नंबर हो, एक हिस्सा उस गेम का जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। ये थे मार्क डगलस द्वारा लिखी ट्रेडिंग इन द जोन किताब में दिए गए 10 नियम। बाकी के 5 नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।